हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 34 और कार्यपत्रक 35 को हल करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर आपके 33 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में सीखेंगे कार्यपत्रक 34 के तहत भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। यानी जब हम एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे दो की भाजकता का नियम। इसकी भाजकता का नियम, दो की भाजकता का नियम। यदि हमें किसी संख्या के अंदर बच्चों इसका भाग देना है, दो का भाग देना है, तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि उस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आए, या तो 0 आए या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से यदि कोई अंक आता है तो उस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर से सुनो, कोई संख्या है, उसका जो इकाई अंक है, कोई संख्या है उसका इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से यदि है तो फिर उसमें बच्चों दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। आ गया समझ में? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक बच्चों 0, 2, 4, 6 या 8 में से हैं तो उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैंने संख्या लिखी, ये एक बड़ी सी संख्या लिख दी। अब मुझे चेक करना है क्या इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मैं कौन सा अक्षर देखूंगा? इसका लास्ट वाला लेटर देखूंगा। लास्ट वाला अंक कौन सा है? 8 है। तो 8 में दो का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः इस संख्या में भी दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। मैंने कहा आपको कि बच्चों ये संख्या लिखी हुई है, मुझे इसमें बताओ कि दो का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो बच्चों मैं क्या कहूंगा? आपका लास्ट वाला अंक देखूंगा। देखो 6 में दो का भाग जाता है, अतः इस संख्या में भी दो का भाग जाएगा। आ गया समझ में? तो आपको कौन सा अंक देखना है? इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से है तो बच्चों आपका दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। उन संख्याओं पर आपको गोल घेरा करना है जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो किसमें जाएगा? देखो 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68। क्यों जाएगा? क्योंकि इनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। इस वजह से इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। दूसरा, सत्य और असत्य कथनों को आपको टिक करना है। पहला, संख्या 13 विषम संख्या है। अब देखो बच्चों, सम और विषम क्या होती है? देखो सम और विषम, देखो बच्चों सम संख्या होती है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। और जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो कौन सी संख्या होती है? वो विषम होती है। जिसमें दो का भाग नहीं जाता है वो कौन सी संख्या होती है? वो आपकी विषम संख्या होती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों कि सम संख्या क्या होती है? जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम संख्या। अब देखो 13, क्या 13 के अंदर दो का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो कौन सी संख्या है? ये आपकी विषम संख्या है, यानी कि सत्य है। 123 में इकाई अंक 2 है। क्या 123 में इकाई का अंक 2 है? नहीं। कितना है बच्चों? 3 है। तो ये कथन कैसा है? असत्य। 234 एक सम संख्या है। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि इसमें देखो 234 में इकाई का अंक कितना है? 4। 4 में दो का भाग जाता है, यानी इस संख्या में भी दो का भाग जाएगा। और जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है वो बच्चों सम संख्या होती है। चौथा, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें इकाई का अंक 2 होगा उसमें दो का भाग जाएगा, यानी वो सम संख्या होगी। तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित संख्याओं में आपको सम और विषम को टिक करना है।
देखो सम संख्या कौन सी है, तो सम संख्या है आपकी 12, फिर 164, फिर 7004, 60,888, 7,382। ये सारी कौन सी संख्या है आपकी सम संख्या। यहाँ पर लिख देंगे 12, 164, 7004, फिर 7,382 और आपकी 60,888। ये सारी सम संख्या है। विषम कौन सी है, जो पीछे बच रही है वो सारी आपकी विषम संख्या है। जैसे 33, 2005, 33, 2005, फिर आपकी 7,777, फिर आपकी 1,805 और आपकी 2,681। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या। चौथा देखो, सम संख्याओं पर गोला करना है और विषम संख्या पर चौकोर बनाना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के फिर उत्तर देने हैं। सम संख्या कौन सी है, देखो देखो जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 है। तो ये देखो इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। तो ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। फिर बात करूं मैं विषम संख्या की, तो विषम संख्या देखो कौन कौन सी है। ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है। अब इनमें से सम संख्या कौन सी है वो आपको लिखनी है। तो कौन कौन सी है, 2008 है, फिर 8,732 है, फिर 8,734 है, फिर आपकी 612 है। दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सम संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है, देखो 612। यहाँ पर देखो सबसे छोटी कौन सी है, 612। विषम संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है, विषम संख्याओं में सबसे बड़ी, देखो विषम संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है, 2017। 121 सम है या विषम, तो 121 कौन सी संख्या है, विषम। ठीक, ये हो गया कार्यपत्रक आपका 34। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 35। यहां पर हम किसके बारे में सीखेंगे, 5 की भाजकता के बारे में और 10 की भाजकता के बारे में। देखो 5 की भाजकता का नियम क्या है, मैं इधर लिख लेता हूं। 5 की भाजकता का नियम या 5 की भाजकता लिखेंगे कि जिस संख्या में इकाई अंक, जिस संख्या में इकाई अंक 0 या 5 होता है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 होता है, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है बच्चों, कौन सा अंक आपको देखना है, आपको 0 या 5 देखना है। यदि आपका जो इकाई अंक है वो कितना हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो फिर उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर बात करूं मैं 10 का नियम, 10 की भाजकता, 10 की भाजकता। तो 10 की भाजकता कैसे चेक करेंगे कि इकाई अंक कितना होना चाहिए, इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक कितना हो, 0 हो, तो उसमें क्या होगा, इसमें आपके 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे समझ में। तो यहाँ पर हमने दो नियम पढ़े, 5 की भाजकता और 10 की भाजकता। 5 का भाग कब पूरा पूरा जाएगा, जब इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। और 10 का भाग कब जाएगा पूरा पूरा, जब इकाई का अंक कितना हो, 0 हो। तो देखें पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्या पर गोला बनाओ जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपका इकाई अंक। क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5 होना चाहिए। देखो 25 में इकाई का अंक कितना है, 5 है, यानी कि आपके 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहां पर मैं टिक कर रहा हूं गोले की जगह, आप देख लेना। इसमें देखो 5 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, 45 में जाएगा, 50 में जाएगा, 75 में जाएगा, 95 में जाएगा, 70 में जाएगा, इसके बाद 55 में जाएगा, 90 में जाएगा। देखो 25 में जाएगा, सही बात है, इकाई का अंक 5 है। 30 में जाएगा, इकाई का अंक 0 है। 35 में जाएगा, इकाई का अंक 5 है। 45 में जाएगा, इकाई का अंक 5 है। 50 में इकाई का अंक 0 है। 75 में इकाई का अंक 5 है। 95 में इकाई का अंक 5 है। 55 में इकाई अंक 5 है। 90 में इकाई अंक 0 है। तो इन सब में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दूसरा देखो,
रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखो जिससे 10 के भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हमें किससे मतलब है? इकाई अंक से। तो इकाई अंक 10 के भाग अगर पूरा पूरा जाना है मतलब इकाई का अंक 0 होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पर देखो दहाई का अंक लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है। तीसरे में भी दहाई अंक लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। चौथे में भी दहाई अंक लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें यदि 10 की भाज्यता चेक करनी है तो हमारा इकाई अंक कितना होना चाहिए? इकाई अंक 0 होना चाहिए, है ना? बाकी दहाई का अंक कुछ भी हो सकता है। आगे बात करो तीसरा, दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या लिखो। देखो गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणनखंड का मतलब है कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, इसमें किस किस का भाग पूरा पूरा जाता है, इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाता है, किसका भाग पूरा पूरा जाता है, वो क्या होगी? वो आपकी गुणनखंड वाली संख्या होगी। जैसे देखो एक, एक में किसका पूरा पूरा भाग जाता है? एक का। दो में किसका जाता है? एक और दो का। तीन में किसका भाग जाता है? एक और तीन का। चार में किसका जाता है? एक का, दो का और चार का। पांच में किसका जाता है? एक का और पांच का। छह में एक का, दो का, तीन का और छह का। सात में एक और सात का। आठ में एक का, दो का, चार का और आठ का। अब गुणनखंड की संख्या लिख लो। तीन के गुणनखंड कितने हैं? दो। चार के कितने हैं? चार के हैं आपके तीन। चार के तीन है, पांच के दो हैं, छह के चार हैं, सात के दो है, आठ के कितने हैं? चार हैं। नौ में किसका भाग जाता है? एक का, तीन का और नौ का। दस में किसका जाता है? एक का, दो का, पांच का और दस का। ग्यारह में एक और ग्यारह का। बारह में एक का, दो का, तीन का, चार का, छह का और बारह का। तेरह में एक का और तेरह का। चौदह में एक का, दो का, सात का और चौदह का। पंद्रह में एक का, तीन का, पांच का और पंद्रह का। सोलह में एक का, दो का, चार का, आठ का, सोलह का। तो ये हो गए इनके गुणनखंड। देखो आगे हम दो महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। वे संख्याएं जिनके केवल एक गुणनखंड होता है और वो स्वयं संख्या ही होती है, वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाता है और एक का जाता है। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड ये तो क्या होता है? एक होता है और एक स्वयं वो संख्या होती है। मतलब कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड होते हैं। वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य, यानी जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल एक का जाता है और खुद का जाता है। फिर वे संख्याएं जिनके दो या दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो कौन सी संख्या होती है? वो संख्या होती है आपकी भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनके दो या दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो कौन सी संख्या होती है? वो होती है भाज्य संख्या। अब बात करूं मैं एक की, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक न तो आपकी भाज्य संख्या है और न ही आपकी अभाज्य संख्या। एक न तो आपकी भाज्य संख्या है और न ही आपकी अभाज्य। अब देखो अभाज्य के उदाहरण क्या है? जैसे कि आपका तीन, दो, तीन, पांच, सात, 11, ये सारे किसके उदाहरण है? अभाज्य के। भाज्य के उदाहरण चार, छ, आठ, नौ, 12, ये सब आपके भाज्य संख्या के उदाहरण हैं। आगे बात करें तीसरा, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाओ। किस पर? भाज्य पर। मतलब जिनके दो या उससे ज्यादा गुणनखंड होते हैं, दो या उससे ज्यादा क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। जिनके दो या उससे ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब जिनमें दो या उससे ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। तो देखो कौन सी संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार। कौन सी होती है? चार। उसके बाद देखो छ, आठ, नौ, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51। ये सारी कौन सी संख्या है? ये सारी की सारी आपकी भाज्य संख्या है। आगे देखो चौथा, दी गई संख्या किस किस संख्या से भाज्य है वो लिखो। देखो 10 में किसका भाग जाता है? एक का जाता है, दो का,
5 का और 10 का। 16 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 15 में 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। 25 में 1 का, 5 का और 25 का। आ गया समझ में? तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके कार्यपत्रक 34 और कार्यपत्रक 35 दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।